Assalamualaikum. Chapter है pair of linear equations in two variables, class 10th, chapter number 3. तो exercise 3.2 पहला क्वेश्चन है solve the following pair of linear equations by the substitution method. तो पहले हम जानेंगे what is substitution method. It is the algebraic method. ये एक मेथड है, algebraic मेथड है to solve a pair of linear equations. इसके जरिए हम एक पेयर को सॉल्व करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होती है उसको हम सॉल्व करते हैं. इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन. हम क्या करते हैं इस मेथड में, हम कोई इक्वेशन लेते हैं दोनों में से एक, इसमें हम एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन इज सब्स्टिट्यूटेड इन द अदर इक्वेशन. हमको दोनों में से एक ही लेते हैं, तो दो में से दो वेरिएबल में से हम एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे इक्वेशन में, तो वो सॉल्व हो जाती है. तो जो क्वेश्चन यहाँ पर है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो नीचे कुछ पेयर्स दी गई हैं लीनियर इक्वेशंस की जिनको हमें सॉल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो हम लेते हैं इसका पहला पार्ट. तो जो पहली पेयर है, फर्स्ट पार्ट इसका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 4. तो यहां पर हम लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो गिवन पेयर जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी है x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 4, तो ये दूसरी इक्वेशन है. तो इस पेयर को हमें सॉल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सॉल्व मींस हमें x और y का वैल्यू निकालना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा. तो कैसे करेंगे हम ये मेथड. तो पहले हम लेते हैं दो में से एक इक्वेशन, चाहे आप फर्स्ट भी ले सकते हैं या सेकंड भी ले सकते हैं. तो हम यहां पर लेंगे फर्स्ट. तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, यानी इन दो में से हम कोई भी ले सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड. तो लेट्स टेक फर्स्ट. तो फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. तो ये फर्स्ट है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. तो इसमें हमें क्या करना है, तो यहां पर जो हमें x और y वेरिएबल है, तो हमें यहां पर या तो x का वैल्यू निकालना है या y का. तो अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे, x इट इज इक्वल टू 14, ये प्लस वाई ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये -1 बनेगा. तो हमने x का वैल्यू निकालना है यहाँ पर. सो 14 माइनस वाई, तो हम इसको रखते हैं थर्ड इक्वेशन. लेकिन जो थर्ड इक्वेशन है ये निकली है फर्स्ट में से, दैट मीन्स ये और ये सेम है, फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम. अब हमें क्या करना है, हमने x का वैल्यू निकाला यहाँ पर, अब x का वैल्यू हमें देना है सेकंड में. तो यहाँ पर याद रखना है, अगर यहाँ पर हमने फर्स्ट ली है तो ये जो वैल्यू है ये सेकंड में डालेंगे. अगर यहाँ पर हम सेकंड लेंगे तो जो वैल्यू होगा ये फर्स्ट में डालना है. तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू फिर वापस डालेंगे फर्स्ट में, तो ये इक्वेशन कैंसिल हो जाएगी, तो इक्वेशन नहीं रहेगी. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट ली है, x का वैल्यू निकाला है तो सेकंड में डालेंगे. अगर सेकंड कोई लेगा तो फिर इसका वैल्यू फर्स्ट में डालना पड़ेगा. तो x का वैल्यू हमें ये डालना है 14 माइनस वाई. तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड. यहां पर हमने फर्स्ट लिया है तो ये वैल्यू हमें सेकंड में डालना पड़ेगा. तो सेकंड को पहले लिख देंगे, व्हाट इज सेकंड. सेकंड इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो सेकंड जो है वो है x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 4. तो इस सेकंड में हमें x का वैल्यू डालना पड़ेगा. x का वैल्यू है 14 माइनस वाई, तो x के बदले हम लिखेंगे 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई. तो आगे माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, इट इज इक्वल टू 4. अब सॉल्व करेंगे तो यहां पर माइनस वाई और माइनस वाई ये लाइक टर्म्स है, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव. जब दोनों नेगेटिव होंगे तो इनको ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस की रहेगी. तो 14 ऐसे ही रहेगा, माइनस 1y 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 प्लस वाई इज 2y, बट इट इज माइनस 2y, इट इज इक्वल टू 4. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ये एक ही वेरिएबल में आ गया, यानी y में आ गया है. तो अब हमें यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है. तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो y वाली टर्म है, जो 2y है, दैट इज माइनस 2y, ये माइनस 2y इट इज इक्वल टू 4 ऐसे लिखेंगे. तो प्लस 14 यहाँ पर जाएगा माइनस 14. तो यहाँ पर अब माइनस 2y एज इट इज इक्वल टू 4 माइनस 14. तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो एक पॉजिटिव है और ये नेगेटिव. जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होता है. तो 14 माइनस 4 इट इज इक्वल टू 10, लेकिन साइन बढ़ेगी रहेगी, 14 माइनस तो ये माइनस रहेगा.
तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो ऐसे इसको कैंसिल करेंगे माइनस माइनस को। तो अब हमें यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है। इट इज 2 इंटू वाई, ये मल्टीपल है तो डिवाइड जाएगा, y इज इक्वल 10 ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीपल 2, ये डिवाइड बन जाएगा, 2 1s are 2, 2 5s are 10। सो यहाँ पर लिखेंगे दैट y इज इक्वल टू 5 अपॉन y, दैट इज 5। तो हमने यहाँ पर y का वैल्यू निकाला है। तो अब हमें निकालना है x का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे हम? इस y, जो y का वैल्यू है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में। तो इन तीनों में से अब हमें निकालना है x का वैल्यू। तो y का वैल्यू हम किस में भी डाल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम थर्ड में डालेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व है, तो ये हमने सॉल्व की है तो इसी में डालेंगे, थर्ड में। इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी, लेकिन हम थर्ड लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सॉल्व हो चुका है पहले। तो सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, तो थर्ड लेंगे यहाँ पर। व्हाट इज थर्ड? x इज इक्वल टू 14 माइनस y, x इज इक्वल टू 14 माइनस y, x equal to 14 minus y, it gives x, it is equal to 14 minus y का वैल्यू 5 है। So x is equal to 14 minus 5, that is 9। तो therefore x is equal to 9 और y का वैल्यू 5 निकला है। x is equal to 9, y is equal to 5 is the solution of the given pair of linear equation। तो ये जो गिवन पेयर है हमारी, ये इसका सोल्यूशन होगा। अगर आप x के बदले 9 डालेंगे और y के बदले हम 5 डालेंगे, इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो क्या बनेगा? 9 और 5, 9 x के बदले 9 प्लस y के बदले 5, सो 9 प्लस 5 दैट इज 14, तो सेटिस्फाई हो गई। अब इसमें डालेंगे x के बदले 9, y के बदले 5, सो 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 इज 4, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो जब ये वैल्यू इसमें डालेंगे, दोनों में डालेंगे, तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वही कहलाता है इसका सॉल्यूशन। तो ये था इसका पहला पार्ट। तो दूसरा पार्ट इसका है जो गिवन पेयर है। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, तो पहली जो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट है, एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये हमारी दूसरी। लेकिन इस दूसरी जो है हम इसको सॉल्व करेंगे कि इस वक्त ये जनरल फॉर्म में नहीं है। तो पहले ये ठीक थी, s माइनस टी, तो इसको हमने ऐसे ही रखा, तो सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर है बीच में पॉजिटिव प्लस, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो ये बनेगी 2 इंटू एस, 2s प्लस 3 इंटू टी, 3t अपॉन 3 2s are 6। तो हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर अब हम 6 लिखते हैं, 6 अपॉन 1। अब हम लेफ्ट और राइट को क्रॉस करेंगे, तो क्या बनेगा? 1 इंटू दिस। जब 1 मल्टीपल करेंगे इसको, तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, यही ही रहेगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6, 6 36, तो डिवाइड नहीं रहेगा। जब इक्वेशन में क्रॉस करेंगे लेफ्ट को राइट के साथ, तो डिवाइड नहीं रहता। अगर बीच में प्लस होगा या माइनस, तो डिवाइड रहता है। तो ये हमारी बन गई अब दूसरी। तो इसको हमने सॉल्व किया पहले दूसरी इक्वेशन को, तो पहले सॉल्व थी। तो अब हम क्या करेंगे? बाय ये इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम दोनों में से एक लेते हैं, चाहे आप फर्स्ट लीजिए या सेकंड। तो हम फर्स्ट लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट। तो पहली जब लेंगे, तो पहली जो है वो है s माइनस टी, इट इज इक्वल टू 3, ये पहली इक्वेशन है। तो इसमें हम s या t का वैल्यू निकालेंगे। तो चलो हम s का वैल्यू निकालेंगे। सो s इज इक्वल टू 3 माइनस टी, यहां पर जाएगा प्लस टी, तो s का वैल्यू निकल गया 3 प्लस टी, तो इसको हम रखेंगे थर्ड। तो फिर क्या करना है? फिर s का वैल्यू हमें डालना है सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है फ्रॉम फर्स्ट, हमने फर्स्ट ली है, तो ये वैल्यू सेकंड में डालेंगे। अगर सेकंड लेंगे तो ये फिर वैल्यू हमें डालना पड़ेगा फर्स्ट में। तो यहां पर लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s इन सेकंड। तो सेकंड में डालेंगे, तो पहले सेकंड लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है? वो है 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t
इट इज इक्वल टू 36। तो s का वैल्यू हमें डालना है 3 प्लस टी, तो s के बदले डालेंगे 3 प्लस टी, तो यहां पर आएगा 2 इंटू s का वैल्यू है वो है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी ब्रैकेट क्लोज, तो फिर आगे है प्लस 3t, ये ऐसे ही रहेगा, इट इज इक्वल टू 36। तो ये 2 जो मल्टीपल होगा इसको भी उसको 2 3s are 6 प्लस 2 इंटू टी वो 2t बनेगा, प्लस होगा 3t इज इक्वल टू 36। तो ये 2 हमने मल्टीपल किया यहाँ पर, तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यानी इसमें यहाँ पर भी वेरिएबल t है और यहाँ पर भी t, तो ये लाइक टर्म्स है तो इनको ऐड होगा, तो 6 ऐसे ही रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ऐड होगा 3t प्लस 2t, 3 प्लस 2 इट इज प्लस 5t, ये प्लस रहेगा क्योंकि दोनों यहाँ पर पॉजिटिव है, इट इज इक्वल टू 36। तो ये अब t में आ गया, यानी ना ये अब ये एक ही वैल्यू में आ गया, तो अब हम t का वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो कैसे, यहाँ पर 5t है, ये प्लस है, तो हम लिखेंगे 5t ऑलरेडी प्लस, इट इज इक्वल टू 36 प्लस 6 यहाँ पर जाएगा -6, सो वी गेट 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 वी गेट 30। सो अब t का वैल्यू हमें निकालना है, यहाँ पर 5 मल्टीपल है तो ये डिवाइड जाएगा, तो 30 अपॉन 5, 5 1s are 5 6s are, so we get t is equal to 6, 6 upon 1 that is 6। तो t का वैल्यू यहाँ पर 6 निकला है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें s का वैल्यू निकालना है, तो t का वैल्यू हम डालेंगे फर्स्ट में भी डाल सकते हैं, सेकंड में भी और थर्ड में भी, तो अब हम थर्ड में डालेंगे क्योंकि ये सॉल्व हम हो चुका है। तो सबस्टिट्यूटिंग यहाँ पर लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t इन थर्ड, तो पहले यहाँ पर हम थर्ड लेते हैं, जो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये थर्ड इक्वेशन है, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो इसमें हमें t का वैल्यू 6 देना है, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी के बदले 6, सो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 9, देयरफॉर s का वैल्यू 9 है, तो जो t का वैल्यू निकला है वो 6 निकला है, तो ये स्फीयर का सोल्यूशन होगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। तो तीसरा पार्ट इसका, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, तो दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये गिवन पेयर है, हमें इसको सॉल्व करना है बाय द सबस्टिट्यूशन मेथड। तो कैसे करते हैं हम, तो हम दो में से लेंगे, पहले भी ले सकते हैं या दूसरे भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम लेट अस टेक फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, तो पहले लेंगे, तो फर्स्ट जो है वो है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, तो क्या करते हैं हम पहले, चाहे हम फर्स्ट लेंगे या सेकंड लेंगे, तो इसमें से हम या तो x का वैल्यू निकालेंगे या y का वैल्यू निकालेंगे। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, जैसे ऐसे, तो पहले देखते हैं, अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 3 माइनस y, यहाँ पर जाएगा प्लस y, तो फिर जो x का वैल्यू निकलेगा 3 प्लस y, ये 3 मल्टीप्लाई डिवाइड जाएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो कोशिश करेंगे कि ये डिवाइड में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ पर है माइनस y, तो माइनस y लिखेंगे, माइनस y इज इक्वल टू 3, ये 3x है, ये यहाँ पर जाएगा माइनस 3x, लेकिन यहाँ पर माइनस y है, यहाँ पर हमें खाली y होना चाहिए, तो क्या करेंगे, जो माइनस है यहाँ पर अगर हम ये कैंसिल करेंगे तो ये माइनस इनको मल्टीपल हो जाएगा, बिकॉज इट इज -1, इट इज -1, तो ये -1 है, एक्चुअली -1 लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, यहाँ पर ये -1 है, ये मल्टीपल है, इट इज -1y, -1 इंटू y, तो -1, ये -1 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ये -1 ये रहेगा। जब हम मल्टीपल को डिवाइड करते, जब मल्टीपल होगा तो ये डिवाइड बन जाता है, लेकिन साइन चेंज नहीं होती, इट इज -1, तो ये -1 ये रहेगा। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर, y इज इक्वल टू, ये जो माइनस है ये ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे रहेगा माइनस, लेकिन जो 3 माइनस 3x है इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि जो माइनस है ये दोनों को मल्टीपल होगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर नीचे 1 रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, y इज इक्वल टू, ये माइनस मल्टीपल करेंगे इसको भी, माइनस इंटू प्लस, इट इज -3, फिर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3x, तो ये है थर्ड। तो यहाँ पर हमने y का वैल्यू निकाला, तो ये डिवाइड में नहीं आया यहाँ पर, तो बेहतर रहेगा आप y का ही वैल्यू निकालेंगे, अगर कोई x का निकलेगा वो भी ठीक है। तो y का हमने यहाँ पर वैल्यू निकाला है
-3 + 3x। तो फिर क्या करते हैं, इस y के वैल्यू को हम डालते हैं सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर हमने फर्स्ट लिया है तो यहाँ पर इस सेकंड में डालेंगे। तो लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकंड। तो सेकंड लेते हैं, यहाँ पर सेकंड है 9x - 3y, 9x - 3y इट इज इक्वल टू 9, ये सेकंड है। तो हम यहाँ पर y का वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ पर -3 + 3x। तो यहाँ पर है 9x माइनस, हमें y का वैल्यू देना है -3 इंटू y का वैल्यू -3 + 3x, -3 + 3x इट इज इक्वल टू 9। सो 9x -3 मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म को भी और इसको भी, तो 3 3 = 9, बट माइनस इंटू माइनस इट इज +9, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस। तो यहाँ पर जो माइनस है पहले ये मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस आएगा, 3 3 = 9, फिर माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 3x। सो 3 3 = 9, तो x ऐसे ही रहेगा, इट इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर है +9x, यहाँ पर है -9x, तो एक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है और टर्म्स भी सेम है, और ये एक ही साइड में है। जब ये एक ही साइड में होंगे तो जब एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर एक लेफ्ट में होगा दूसरा राइट में होगा, तब जो साइन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये दोनों लेफ्ट में है, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो कैंसिल हो जाएगा। तो वी गेट 9 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर एक्स का कोई वैल्यू नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल वैनिश हो गया। तो यहाँ पर ये क्यों हो गया, वेरिएबल वैनिश क्यों हो गया? तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इक्वेशंस थी फर्स्ट और सेकंड ये सेम थी। जैसे यहाँ पर 3x - y = 3। अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे 3 से बोथ साइड्स, तो क्या बनेगी ये? अगर इस वाली इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे 3 बोथ साइड्स, तो क्या होगा? इसको भी 3 करना, इसको भी मल्टीपल 3 करना, इस वाली टर्म को भी, इस वाली टर्म को भी और इसको भी। तो 3 मल्टीपल करेंगे बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा? 3 से 9x, इसको भी 3 करना मतलब -3 इंटू y 3y -3y इट इज इक्वल टू 3 3 = 9। तो हमने मल्टीपल यहाँ पर किया 3 से बोथ साइड्स, 9x - 3y इज इक्वल टू 9। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर, इसको कंपेयर करेंगे इसका, 9x - 3y इज इक्वल टू 9, यहाँ पर है 9x - 3y इज इक्वल टू, दैट मीन्स ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर अगर 3 कॉमन निकालेंगे तो ये इसके बराबर निकलेगी। तो ये जो गिवन पेयर है ये सेम इक्वेशंस है। जब दो इक्वेशन सेम होती हैं तो इसके निकलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यही वजह है यहाँ पर वेरिएबल जो है वो वैनिश हो गया, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, तो इनके जो वेरिएबल, इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे इनफाइनाइट। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाल सकते, यानी यूनिक वैल्यू उनका नहीं होगा। यही वजह है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वैनिश हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे we do not get a specific value. We do not get a specific value here as the variable vanishes. यहाँ पर variable vanish होता है, as the variable vanishes. ये क्यों हो गया vanish? क्योंकि दोनों इक्वेशंस सेम है। The situation has arisen as both the equations are same, comma, hence having infinite solutions. तो यहां पर हम किसी भी वेरिएबल का कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो गिवन पेयर है ये दोनों सेम है, तो इसके निकलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यही वजह है कि यहाँ पर वेरिएबल वैनिश हो गया। तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वेरिएबल वैनिश हो गया तो हम इसके आगे नहीं जा सकते। दैट मीन्स हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3।